अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो फैक्टर्स मॉडिफाइंग एक्शन ऑफ पॉइजन होते हैं ना उनकी बात करेंगे। देयर आर 4 फैक्टर्स जो कि एक्शन ऑफ पॉइजन को मॉडिफाई करते हैं: डोजेज, फॉर्म, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कंडीशन ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले हम डोजेज की बात करते हैं। अब देर ऐसा क्या कहते हैं, एक तो जो एक जनरल रूल है जो हमें पता होता है कि अगर हम कोई किसी भी पॉइजन की स्मॉल डोजेज देंगे तो वो इतना टॉक्सिक नहीं होगा कंपेयर टू लार्ज डोजेज। लार्ज डोजेज में किसी भी पॉइजन के ज़्यादा सिम्टम्स और ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे। लेकिन देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस में ये सारी इन्होंने 5-6 एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहली दी हुई है इडियोसिंक्रेसी की। इडियोसिंक्रेसी क्या होती है कि इडियोसिंक्रेसी बेसिकली होती है कि कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके पास एक तरफ से कह लें कि एक उनका एक उनको इनहेरेंट पर्सनल हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मतलब एक उनको एक स्ट्रेंथ सा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास होता है कि कुछ अगर ड्रग्स हम उनको लो डोजेस में भी देना या कुछ पॉइजन हम अगर उनको लो डोजेस में भी दें तो उनको रिएक्शन हो जाएगा, या वो फौरन उनको क्या कहते हैं कोई एबनॉर्मल रिस्पॉन्स उस ड्रग या उस पॉइजन की वजह से उन्हें प्रोड्यूस हो जाएगा। उसमें इस तरह एग्जांपल्स आ जाती हैं: मोर्फिन, कोकेन, क्विनीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्पिरिन, या किसी फूड पार्टिकल्स की भी आ जाती हैं: मशरूम्स, पल्सेस, एग शेल और शेलफिश। कि ये देने से उनका अगर ये स्मॉल डोजेस में भी देंगे तो उन इंडिविजुअल्स को मतलब वो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इडियोसिंक्रेसी होती है और ये एक इनहेरेंट पर्सनल हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और एलर्जी क्या होती है? एलर्जी ये होती है कि कोई भी ऐसी ड्रग जो आपने पहले दी हो और दोबारा देने की वजह से उसको कोई रिएक्शन हो जाए, वो एलर्जिक होती है। कि सम इंडिविजुअल्स आर एलर्जिक टुवर्ड्स सर्टेन ड्रग्स, जिसमें पेनिसिलिन की हमारे पास मेन एग्जांपल आती है कि हाइपर सेंसिटिविटी एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एजेंट और इंड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ अनदर पॉइजन। तो इसका यही है, ये एक मेन डिफरेंस है इडियोसिंक्रेसी और एलर्जी में। एलर्जी में ये कि पहले दी हुई होगी और दोबारा देने के बाद कोई एबनॉर्मल रिएक्शन हो तो एलर्जी है। इडियोसिंक्रेसी में ये कि जैसे ही हम देंगे, थोड़ी सी भी कोई देंगे तो कुछ ड्रग्स के लिए वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होगा कि वो थोड़ी सी भी डोज में लेने के बाद उसको कोई एबनॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा आ जाती हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है कि अगर कोई बंदा ऐसा है कि कोई अल्कोहलिक है तो और क्रॉनिक अल्कोहलिक है या हैवी अल्कोहल का इंटेकर है या हैवी सिगरेट स्मोकर है, तो होगा क्या कि उसकी बॉडी टॉलरेट करने लगेगी उन क्या कहते हैं उन ड्रग्स को जो उनके अंदर होते हैं। या कोई भी अगर वो ऐसा ड्रग ले रहा हो या ऐसा पॉइजन ले रहा हो जो वो हाई अमाउंट में लिए जा रहा हो लॉन्ग टर्म में, तो वो बॉडी उसकी टॉलरेट हो जाएगी, उसकी मतलब उसके बॉडी के पास एक टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। और टॉलरेंस का ये मतलब है कि आप अगर उस सर्टन ड्रग को या उस सर्टन डोज ऑफ पॉइजन को अगर लार्ज डोजेस में भी लेते रहे ना तो उतने टॉक्सिक इफेक्ट्स उसके प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि जो उसकी बॉडी होगी वो उसको टॉलरेट कर रही होगी। तो एक टॉलरेंस आ जाती है। फिर एक आ जाती है साइनर्जिज्म। साइनर्जिज्म क्या होता है कि लेट सपोज दो ड्रग्स हैं या दो पॉइजन हैं, जिन्होंने एग्जांपल दी हुई है अल्कोहल और बार्बिट्रेट्स की। अगर हम सिर्फ अल्कोहल दें तो हमें पता है अल्कोहल नॉन टॉक्सिक होता है, और अगर सिर्फ बार्बिट्रेट्स भी दें तो हमें पता है कि वो भी नॉन टॉक्सिक होते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ एडमिनिस्टर करेंगे तो करेंगे क्या, ये दोनों अपना आपस में एक तरफ से कहते हैं एडिशनल समेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसको साइनर्जिज्म कहते हैं या पोटेंशिएशन कहते हैं। और ये जो फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे वो होगा क्या, वो टॉक्सिक होगा, मतलब वो टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा उस इंडिविजुअल में। तो ये साइनर्जिज्म होता है कि अगर आप दो ऐसी ड्रग्स हैं जिनका वैसे नॉन टॉक्सिक इफेक्ट हो, लेकिन जब उनको साइमल्टेनियसली देंगे तो उनका जो वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो एज अ समेटिव प्रोड्यूस होगा और वो टॉक्सिक क्या कहते हैं होगा उस इंडिविजुअल के लिए। फिर एक और आ जाती है, एक और तरह की जो एक्सेप्शन आ जाती है वो ये आ जाती है कि कुछ डोजेस या कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो स्मॉल डोज में अगर दें तो उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा, और अगर लार्ज डोजेस में दें तो उनका डिफरेंट इफेक्ट होगा। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे आर्सेनिक की एग्जांपल दी हुई है कि अगर उसको लार्ज डोज में तो वो डेथ प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन स्मॉल डोज में क्या होगा, वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इरिटेशन प्रोड्यूस करेगी। लास्ट उन्होंने यहाँ पे बताई हुई कुमुलेटिव इफेक्ट। कुमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है कि कुछ ड्रग्स या कुछ पॉइजन ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी में अकुमुलेट कर रही होती हैं, और अगर हम इनको स्मॉल डोजेस में भी लेते रहे ना तो ये इतनी अकुमुलेट कर करके फिर एकदम एक टाइम आएगा कि ये अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएंगी। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आर्सेनिक की, लेड की, मर्करी की, बार्बिट्रेट्स की, स्ट्रिक्निन की, डिजिटलिस की, कार्बन मोनोक्साइड की। क्योंकि जो ये वाली ड्रग्स है, ये वाली जो पॉइजन्स हैं, ये आपकी बॉडी से कभी निकलती नहीं है, तो इनका होगा क्या, अगर ये स्मॉल अमाउंट्स में आप लेते लेते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब ये फिर उतनी क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन की हो जाएगी कि ये फिर जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगी। सो दैट वाज डोजेज ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट फैक्टर इज फॉर्म ऑफ पॉइजन। अब फॉर्म ऑफ पॉइजन में फर्दर 3 टाइप्स उन्होंने दी हैं: फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट और मैकेनिकल स्टेट। सॉरी, केमिकल कॉम्बिनेशन और मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल स्टेट से क्या याद रखना है कि इसका ये याद रखना है कि जो भी पॉइजन या जो भी ड्रग आप गैसेस की फॉर्म में देंगे वो ज़्यादा रैपिडली अपने
वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। गैसेस के बाद फिर लिक्विड्स अपना वो इफेक्ट रैपिडली प्रोड्यूस करेंगे और सबसे लास्ट में सॉलिड्स आएंगे। सॉलिड्स को अगर हम देंगे तो वो उनका जो इफेक्ट होगा वो कंपेयर टू गैसेस काफ़ी कम होगा। और उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हम उसको जिस तरह वो मेरी जो फार्माकोलॉजी की वीडियो थी, अगर हम कोई ऐसी पिल्स दें जिसको हम क्या कहते हैं इंजेस्ट कर लें एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, तो होगा क्या कि उनको कोट करके दिया जाता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली दे देंगे तो जो स्टमक का एसिड होगा वो उनको डिग्रेड कर सकता है, तो उनको कोट करके दिया जाता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। वहाँ पे जब एल्कलाइन कंडीशंस होती है तो वहाँ पे जाकर वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। सो दैट वाज फिजिकल स्टेट। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि कुछ ड्रग्स को आप किसी या किसी पॉइजन को आप अगर किसी केमिकल के साथ कंबाइन कर दें तो फिर या तो वो इनर्ट बन सकता है या वो फर्दर पॉइजनस बन सकता है। जिस तरह एग्जांपल दी हुई है, अगर हम किसी एसिड को एल्कलाई के साथ रिएक्ट करके ये किसी केमिकल के साथ कंबाइन करके दे दें, जिस तरह सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दे दें, तो जो उसका इफेक्ट होगा वो बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से न्यूट्रलाइजेशन वो हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। वेरस अगर हम लेड कार्बोनेट को कॉपर आर्सेनाइड के साथ दें तो होगा क्या, इसका काफ़ी पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो ये फिर आपस में कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाएगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वहाँ पे ये काफ़ी पॉइजनस हो जाएगा। और इसमें वही एग्जांपल आ जाती है साइनर्जिज्म की कि अल्कोहल को बार्बिट्रेट के साथ अगर दें तो फिर वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। लास्ट इन्होंने बताई हुई मैकेनिकल कॉम्बिनेशन। मैकेनिकल कॉम्बिनेशन क्या है कि किसी इनर्ट सब्सटेंस के साथ हम ड्रग को या पॉइजन को दे देंगे। उसमें उन्होंने एग्जांपल ये बताई हुई कि जिस तरह एल्कलॉइड्स होते हैं, अगर हम उनको एनिमल चारकोल के साथ दें तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और कोरोसिव एसिड्स की जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम उनको वाटर के साथ दे दें तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वैसा इरिटेंट एक्ट करने लग जाएंगे। और उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि जो कुछ पॉइजनस पाउडर्स होते हैं, जिस तरह क्या कहते हैं, इन्होंने उसकी एग्जांपल ली हुई है आर्सेनिक की, कि इन्होंने ये बताया है कि आर्सेनिक को अगर हम पाउडर फॉर्म में देंगे तो पाउडर फॉर्म में तो दे नहीं सकते, उसको किसी फ्लूइड के साथ देना होगा, और किसी ऐसे फ्लूइड के साथ देना होगा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आर्सेनिक से मैच करती है। जिसमें एग्जांपल आ जाती है मिल्क, टी, कॉफ़ी, कोको की, क्योंकि इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आर्सेनिक जैसी होती है। अगर हम आर्सेनिक को किसी ऐसे फ्लूइड के साथ देंगे जिसके साथ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मैच ना करिए, तो होगा क्या, आर्सेनिक या तो फ्लोट करेगा उसका जो पाउडर होगा, या वो नीचे सिंक कर जाएगा। तो वो इन लॉन्ग टर्म होगा क्या कि वो जिस इंडिविजुअल को हमने देना था वो इंजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आर्सेनिक सही से डिजोल्व हुआ ही नहीं होगा। आखिरी दो जो है वो है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडीशन ऑफ बॉडी। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वही जो हम क्या कहते हैं बार बार कर चुके हैं। इसमें यही याद रखना है कि गैसेस फॉर्म में वो मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब होती है और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इंजेक्टेड में उन्होंने बताया हुआ कि जो इंट्रावीनस, हमें पता है इंट्रावीनस क्योंकि वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो इंट्रावीनस से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इंट्रावीनस के बाद इंट्रामस्कुलर से, इंट्रामस्कुलर के बाद सबक्यूटेनियस से, और जो लीस्ट रैपिड होगा वो यही होगा कि आप जब स्वॉलो करके कोई पॉइजन या ड्रग ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो स्टमक में जाके देयर इज़ अ चांस कि वो डिग्रेड हो जाए या वो जो ड्रग है वो अपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाए, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ फैक्टर बताए हैं जो स्लो कर देते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन, जिस तरह अगर स्टमक फुल हो, या अगर किसी पॉइजन को अनब्रोकन स्किन पे अप्लाई किया हुआ हो, या वो इसके मोड ऑफ एडमिशन कैसे हो। जिस तरह उन्होंने यहाँ एग्जांपल ये दी हुई है कि अगर हम कोकेन को इंजेक्ट करें तो वह एनेस्थीसिया के तौर पे काम करती है, लेकिन अगर हम कोकेन को खाने लग जाएंगे, स्वॉलो करने लग जाएंगे, तो उससे होगा क्या, उससे जो वो क्या कहते हैं सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वो काफ़ी टॉक्सिक होंगे, कि इट विल एक्ट एज अ डिलीरियंट एंड अ कन्वल्सेंट पॉइजन। लास्ट है कंडीशन ऑफ बॉडी। कंडीशन ऑफ बॉडी में भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, एज, स्टेट ऑफ हेल्थ और स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। एज का क्या है कि एज का वेरी सिंपल है कि जो आपकी एक्सट्रीम्स ऑफ एज होती हैं, जिस तरह जो बच्चों की उम्र है और जो बूढ़ों की उम्र है, उन पे पॉइजन्स या ड्रग्स ज़्यादा ऐड करते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। और फिर आ जाती है स्टेट ऑफ हेल्थ। स्टेट ऑफ हेल्थ भी अगेन अगर आपकी बॉडी सही स्टेट में होगी तो पॉइजन उतने स्ट्रांगली अफेक्ट नहीं कर पाएंगे कंपेयर टू अगर बॉडी आपकी किसी वीक स्टेट में हो। जिस तरह ने यहाँ एग्जांपल दी हुई कि अगर कोई लिवर या किडनी की डिजीज़ हो तो जो कुछ ड्रग्स होती हैं जिस तरह मॉर्फिन हो गई या मर्करी हो गई, वो फिर अपना काफ़ी क्या कहते हैं ग्रीवियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। और सिमिलरली अगर कोई हार्ट की कंडीशन हो किसी बंदे को और हम उसको हार्ट का कोई पॉइजन दे रहे हो या हार्ट का कोई ड्रग दे रहे हो, तो जो उस पॉइजन या उस ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी ग्रीवियस और डेंजरस होगा। और कोमा की कंडीशन में बताया हुआ है कि अगर नारकोटिक्स हम दें इवन इन स्मॉल डोजेस तो उनका जो इफेक्ट होगा वो काफ़ी फेटल हो सकता है। लास्ट उन्होंने बताया हुआ है स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। ये हमें याद रखना है कि जब भी आपकी बॉडी स्लीप की स्टेट में जाती है तो जो उसका ओवरऑल या इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में होती है तो जो उसका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म होता है
वो सबसे लोवेस्ट होता है, काफ़ी लो होता है। तो उस वजह से होता क्या है कि अगर हम किसी बंदे को स्लीप की स्टेट में या इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में कोई ड्रग या कोई पॉइजन देंगे तो उसका इतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा कंपेयर टू अगर हम उसको वेकफुलनेस की स्टेट में दें, क्योंकि स्लीप और इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में जो मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी का वो अपनी लोवेस्ट फॉर्म में होगा। सो दैट वर ऑल द फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शंस ऑफ पॉइजन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई होप इजी समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।